दुवासू विश्वविद्यालय में 12वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें शिरकत करने के लिए महामहिम राज्यपाल पहुंची व छात्र छात्राओं को मेडल वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदी पटेल के द्वारा उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान अनुसंधान केंद्र में 12वें दीक्षांत समारोह के प्रतिवाद किया। राज्यपाल ने मथुरा वासियों को होली की शुभकामना दी और कहा कि यह ब्रजभूमि है जिसमें राधा कृष्ण जी की अलौकिक जीवन का सौंदर्य देखने को मिलता है। ब्रज की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध तथा ब्रज में होली कई दिनों तक मनाई जाती है। मथुरा नगरी को सूरदास, स्वामी हरिदास व रसकान जैसे महान कवियों की जन्मस्थली होने का गौरव है। किसी भी देश की प्रगति तथा उपलब्धि उस देश के नागरिक के शैक्षिक स्तर, शिक्षा एवं शोध की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं तथा सामाजिक उन्नति की आंकी जाती है। विश्वविद्यालयों को वैश्विक पहचान बनाने की दशा में प्रयास किए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान एवं गौ अनुसंधान दुवासू के पूर्व छात्र डॉक्टर महेंद्र पाल को अभियंत्रण एवं विज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय योगदान हेतु भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। अधिष्ठा प्रोफेसर पी.के. शुक्ला व डॉक्टर मुकुल आनंद का चयन भारत सरकार के मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा दुग्ध क्षेत्र की राष्ट्रीय सलाहकार समिति में नामित होना इस विश्वविद्यालय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। पशुपालन किसी भी राष्ट्र की एक बड़ी संपत्ति है। पशुपालन हमारे देश की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। पशुपालन के विकास हेतु केंद्र और राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। दीक्षांत समारोह में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को बुलाने का उद्देश्य है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो दो टुकड़ों में बटी है, जिसमें हायर एजुकेशन वालों को यह नहीं पता होता कि आंगनबाड़ी में क्या चल रहा है तथा आंगनबाड़ी को यह पता नहीं होता विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है। इसलिए दोनों में समन्वय, विचारों का आदान प्रदान होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चों की रुचि के अनुसार अपना भविष्य तय करना चाहिए। आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों की सुविधाओं का अभाव है। यूनिवर्सिटी में लैब है लेकिन छोटे बच्चों के पास खेलने के लिए कुछ नहीं। खेलने के लिए साधन होने चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, लिखने के लिए टेबल और खाने के लिए छोटी सी प्लेट चाहिए, पानी पीने के लिए छोटा सा गिलास चाहिए और विभिन्न प्रकार की गतिविधि के लिए शैक्षिक किट चाहिए। उक्त वस्तुओं के अभाव के कारण आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं। महामहिम राज्यपाल ने कहा कि आज भारत G20 की अगुवाई कर रहा है। G20 के 20 देशों के पास विश्व की 80% संपत्ति है। यह बैठक एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की थीम पर आधारित है। 12वें दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल ने 12 छात्रों को गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किए। 131 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की। BBSC एंड AH के कुल 78 छात्र छात्राएं थे, जिसमें 53 छात्र एवं 25 छात्राएं। BSc बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज माइक्रोबायोलॉजी के 30 छात्राएं थे, जिसमें 14 छात्र एवं 16 छात्राएं। MBBS के 20 अभ्यर्थी, जिसमें 6 छात्र 14 छात्राएं। PhD के 1 छात्र 2 छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। इसी क्रम में 10 आंगनवाड़ी केंद्रों को संसाधन किट भी प्रदान की गई। इसके साथ ही एक लड़की के द्वारा 7 गोल्ड मेडल जीतने पर भी उसको बधाई दी गई। कार्यक्रम में पशुपालन आयुक्त, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के डॉक्टर अभिजीत मिश्रा, कुलपति दुवासू प्रोफेसर अनिल कुमार श्रीवास्तव, कुलपति दुवासू प्रोफेसर अरुण कुमार मदन मंच पर मौजूद रहे। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। उच्च प्राथमिकता प्रदान करने के परिणाम स्वरूप आज विश्व के विकसित देशों की अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं। हमारे विश्वविद्यालयों को वैश्विक पहचान बनाने की दिशा में प्रयास बढ़ाने होंगे। साथ ही हमारी शैक्षणिक संस्थाओं का लक्ष्य बेहतर अकादमिक वातावरण के निर्माण के माध्यम से बनाऊंगी और मेरे बच्चे, पति और जो लोग हैं उनको खिलाऊंगी। इतनी ताकत तो कम से कम मेरे में आनी चाहिए। ये जो है ना, एक क्षमता महिलाओं में है मित्रों, लेकिन स्थिति ये है कि घर में माँ ना बोलती है ना बेटा पढ़ो, ना बेटा पढ़ो, और बेटी को भी अच्छा लगता है कैसा किचन में जाना ही नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ऐसा मत सोचिए। माँ को भी बताइए कि मुझे भी कहीं और घर जाना है और वहाँ जाकर भी ये काम करने का है, और इसी वजह से मुझे सिखाओ। अवार्ड मिले और आज बहुत खुशी हुई है कि 5.5 साल की मेहनत आज उसका वो है जिसका मुझे आने मिल रहा है। बाकी सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है सारे टीचर्स का, पेरेंट्स का, दोस्तों का, तो ये काफ़ी जर्नी आज बहुत अच्छी कर रही है। आज कामयाब को पाने के लिए किस तरह के संघर्ष से गुजरना पड़ा आपको? सर डॉक्टर हैं तो पढ़ाई तो बहुत हुई है, तो दिन में 12-13 घंटे पढ़े हैं, क्लिनिक देखा है, ये 5.5 साल किया है, तो आज यहाँ क्या अवार्ड मिले? कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? किस सर गोल्ड मेडल मिला है एक तो
जो BDSC मेरी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री का, और बाकी काफ़ी सारे मेडल्स होते हैं जो मेमोरियल अच्छे जान पहचान जो वेटनेरियंस के उस पर मेमोरियल अवार्ड है, जैसे पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इन सब के, तो मुझे बाकी वो 7 मेडल भी मिले। क्या सपना है, अब क्या करने का मन है कुछ देश के लिए? मेरा शुरू से ही था वेटनेरियन बनने का सपना, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है वो भी इसी फील्ड के हैं। तो पहले तो अपने आप को काबिल बनाना है पढ़ के, उसके बाद सारे देश के पेट्स का और बाकी जानवरों का वो ट्रीटमेंट करना है और देश की वो करना है। थोड़ा मेडल ऊपर कर लीजिए। मैडम, एक अभी गवर्नर ने एक बात कही थी अभी किचन को लेकर, कितना इंटरेस्ट है आपका किचन में? बहुत कम, और अब बढ़ाएंगे कि आज मेरी मम्मी भी आई, हमने ये बात सुनी है, तो पक्का ये आज जाके इंटरेस्ट अब बढ़ेगा। आप अपने माध्यम से आज के नव युवकों को, युवतियों को क्या कहना चाहेंगी जो वेटनेरियन नहीं बनना चाहते? इधर देखिए। देखिए, वेटनरी का ज़्यादा वो लोगों को पता नहीं है क्या है, क्योंकि यूजुअली सब मेडिसिन में जाना चाहते हैं, ह्यूमन डॉक्टर में, अगर नहीं होता है तो वेटनरी में आते हैं। बट मैं जो सेकंड जनरेशन में हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को देखा है कि कितनी नोबल प्रोफेशन है, कि आप जो बोल नहीं सकते उनका आप काम कर रहे हैं, और हमारी पूरी इकोनॉमी देश की एनिमल्स पे ही है, तो उसको बढ़ाने से अच्छा मौका इस फील्ड के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो उसके लिए काम करिए, मेहनत करिए और इसमें नोएडा की बीटा 2